गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है सेमुसी फर्स्ट, इसका चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण काकः। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। पुरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा यानी कि पहले किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा, एक निर्धन वृद्ध स्त्री न्यवसत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्या उसकी एक दुहिता यानी कि एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशतः। एकदा एक बार माता ने स्थाल्यां तंडुलान थाली में चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्रीम आदिशतः पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपिः तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। सूर्य तपिः अर्थात सूर्य की धूप में चावलों की खगेभ्य अर्थात पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालात् अंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छतः। कुछ समय के पश्चात एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्या समीपम आगच्छतः उसके समीप आया। ने एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। एतादृशः इस प्रकार का सोने की पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उस लड़की के द्वारा न पूर्वम दृष्टः इससे पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धः। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देख करके विलोक्य देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयतः उसको भगाती हुई वह बालिका प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्षः चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया माता मेरी माता अत्यधिक निर्धन है अर्थात अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाचः सोने की पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः रो मत। सूर्य उदयात् प्रागः ग्रामात् बहिः पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्य उदय से पूर्व ही तुम गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पास आ जाना। अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दास्यामि मैं तुमको तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रसन्नित बालिका ने नींद भी नहीं ली अर्थात वह खुशी के मारे पूरी रात सो भी नहीं पाई। सूर्य उदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थितः। सूर्य उदय से पूर्व ही सा वह तत्र उपस्थिता वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकितः संजाता। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यत कि तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते वहां पर सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः यदा जब कौवा शयित्वा प्रबुद्धः सो करके उठा तदा तब तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम तो उसने सोने के गवाक्ष यानी कि खिड़की से कथितम कहा तो उस कौवे ने सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले हे बालिका त्वम आगता तुम आ गई। तिष्ठः ठहरो अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा तुम बताओ तुमको कौन सी सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की अथवा
तांबे की। कन्या अवदत, अब वह कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन मातु यानी कि गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपाननेन सा स्वर्णम भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से ही उसने सोने के भवन में प्रवेश किया। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजीतानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गतः, लंबे समय तक उसने चित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके वह अचंभित हो गई। शांताम ताम विलोक्य काकः अवदत, उसको शांताम शांत देख करके कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम यानी कि पहले तुम, लघु यानी कि थोड़ा, प्रातः यानी कि सुबह का, राशः यानी कि नाश्ता, पहले तुम सुबह का थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वदः त्वं स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उतः ताम्र स्थाल्याम, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की में, अथवा तुम तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, अब वह बालिका कहती है, ताम्र स्थाल्याम अहम निर्धना भोजन करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन, मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है, यदा जब स्वर्णकाकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। ने एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, ने एतादृशम स्वादु, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक भी बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत, अब वह कौआ बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत कि त्वम सर्वदा अत्र एव तिष्ठः, तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही रुको। परंतु तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव गृहं गच्छः, इसीलिए तुम जल्दी ही घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्ष अभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्यं तां प्रत्यावदतः, ऐसा कह करके कौआ कक्ष के अंदर यानी कि कमरे के अंदर जाता है और 3 मंजूषा अर्थात 3 पेटी अथवा 3 संदूक लेकर के आता है और उस बालिका से कहता है, बालिके, हे बालिका, यथेच्छम ग्रहान मंजूषा एकम, अर्थात इन सभी में से जो तुम्हारी इच्छा हो एक मंजूषा ले लो। लघुतमः मंजूषा प्रगृह्य बालिकाया कथितम, सबसे छोटी पेटी को अर्थात सबसे छोटी संदूक को उठा करके बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसने उस मंजूषा को, उस पेटी को खोला। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तस्याम उस पेटी में बहुमूल्य हीरे जवाहरातों को देख करके वह प्रसन्न हुई। तत् दिन धनी का चय संजाता, तत् दिन धनी का अर्थात उसी दिन से वह लड़की धनी हो गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, तस्मिन एव ग्रामे उसी गांव में ही एक अन्य लोभी वृद्धा स्त्री भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से अर्थात जलन की भावना से वह सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य तपे तंडुला निक्षिप्य तया अपि स्वे सुता रक्षार्थम नियुक्तः,
सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया। तथैव उसी प्रकार से स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन्, उसी प्रकार से वह सोने की पंखों वाला कौवा आकर के चावलों को खाता है। ताम अपि तत्र अवकारयत, और उसको भी वहीं पर ही बुलाता है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सरयन्ती प्रोवाचः, सुबह वह लड़की तत्र वहां पर गत्वा जाकर के उस कौवे को निर्भत्सह यानी कि निंदित करती हुई बोलती है। भो नीच काक, अरे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडु मूल्यम प्रयक्षः, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रीतः, काक यानी कि कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, वा, तुम बताओ तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए, चांदी की, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्विताया बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपानम इव प्रायक्षतः, परंतु सोने के कौवे ने उस लड़की के लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काक स्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत, सोने के कौवे ने उस लड़की के लिए भोजन भी तांबे की थाली में ही परोसा। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्ष अभ्यंतरात् तिस्रमंजूषः तत्पुरम समुक्षिप्तः, उसी प्रकार से सारे काम हो जाने के बाद अब वह सोने का कौवा फिर से कमरे के अंदर जाता है और 3 मंजूषा अर्थात 3 पेटी ला करके उस बालिका के सामने रख देता है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम ग्रहितवती, लोभी बालिका ने सबसे बड़ी बृहत्तमा यानी कि सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत, गृहम आगत्य घर आकर के जब उसने उसको खोला, यावत तो देखा, मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा को खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पौ विलोकितः, तो उसने भीषण यानी कि भयंकर कृष्ण सर्प काले सांपों को देखा। लुब्धाया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सह लोभम परित्यजतः, तदंतरम उसके बाद उस बालिका ने लोभ को त्याग दिया। यह था आपका चैप्टर 2 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है, 1-2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।